तो इस आज़ादी की दो किस्में बनती हैं। नंबर एक, पर्सनल आज़ादी यानी शख्सी आज़ादी जिसको कह लें कि आज से कई साल पहले कोई शख्स या कोई औरत या तो ग़ुलाम होते थे या लौंडियाँ बना लिए जाते थे, और फिर जब उनका आका, उनका रहनुमा और उनका कायद उनको आज़ाद करता तो इसे शख्सी आज़ादी कहा जाता था। और एक होती है पॉलिटिकल आज़ादी, जिसको हम सियासी आज़ादी भी कह सकते हैं। ये वो होती है कि एक कौम किसी और नज़रिया और फ़िक्र रखने वाली कौम के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारे। यानी इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें कि मुसलमान कौम हो और काफिरों के तहत वो ज़िंदगी गुजार रही हो और काफिरों की हुकूमत हो, तो गोया कि ये आज़ादी नहीं है, बल्कि जो काफिरों के कानून होंगे, जो काफिरों की उसूल व ज़ाब्ते होंगे, तो जो मुसलमान कौम उनके तहत है उनको ज़िंदगी भी उसी अंदाज में गुजारनी होगी। जब मुसलमान कौम अपना अलग कोई कानून बना ले, अपनी अलग कोई हुकूमत बना ले और अपने बनाए गए कानून पर अमल कर ले, तो ये पॉलिटिकल आज़ादी कहलाती है। अगर हम अपनी आज़ादी की दास्तानों को और तारीख़ों को पढ़ते हैं तो हम पहले एक ही कौम थे, हम सब का एक ही नारा गोया के हुआ करता था, जिसमें हमारे डॉक्टर इकबाल या कई और फ़लसफ़े जो थे वो शामिल थे। सभी का एक नारा होता था कि हमें अंग्रेज़ से आज़ादी चाहिए और हम सब एक कौम हैं। और कौम क्या है, वो डॉक्टर इकबाल ने, जो आज भी हिंदुस्तान का तराना है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये डॉक्टर इकबाल ने ही लिखा था। चूँकि उस वक्त एक ही कौम थे, एक ही मिल्लत गोया के कहा जाता था, लेकिन चूँकि हुकूमत और कानून और उसूल, ज़ाब्ते और तमाम के तमाम मामलात और हुक्मरानी अंग्रेज़ों की थी, तो उन अंग्रेज़ों से तंग आकर लोगों ने एक नारा बुलंद किया कि हम एक अलग कौम हैं और वो एक अलग कौम है। फिर ये तारीख़ें चली, अगर हम कभी मुताला करें सीरत का और तारीख़ का, तो 1857 में कई तहरीकें चली, जिसमें एक तहरीक आज़ादी, एक तहरीक हिजरत और कई और तहरीकों के नाम से भी कई तहरीकें जो है वो चलना शुरू हुई। फिर एक वक्त आया कि उलमाए किराम ने अपना किरदार उसमें अदा किया और इस तहरीक को, जो तहरीक ये नारा लेकर बढ़ रही थी कि हम एक कौम हैं और हमें अपनी कौम की आज़ादी चाहिए, वो भी किससे, अंग्रेज़ों से। तो जब ये मामलात चल रहे थे, उस वक्त मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात पर डॉक्टर इकबाल ने जब गहरी नज़र डाली तो इनको ये बात आया हुई कि मैं जिस बात का नारा लगाता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान में तो हम एक कौम होकर रह सकते हैं, लेकिन हम तो मुसलमान हैं। हम क्या हैं, हम तो मुसलमान हैं। अब जब हम मुसलमान हैं तो हिंदुस्तान में तो काफिर भी हैं, हिंदुस्तान में तो यहूद व नसारा भी हैं, उसमें तो मुशरिकीन भी हैं। अब ये कैसे मुमकिन है कि हम एक कौम हो जाए। फिर इन्होंने अपना नज़रिया बदला, इन्होंने अपनी सोच बदली, इन्होंने अपनी फ़िक्र को बदला और फिर इन्होंने एक और नारा लगाया कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हम, ये सारा जहां हमारा। फिर इन्होंने अपना ये नज़रिया बदला, अपनी सोच बदली। फिर जब इनका ये सोच, दूसरी सोच, पहली सोच ये थी कि हम एक कौम है और हमारा ही सब कुछ है, फिर इन्होंने अपनी नज़रिया और फिक्र को जब बदला तो लोगों के सामने ये बात आया हुई कि नहीं जी, डॉक्टर इकबाल ने तो अपनी फिक्र चेंज कर ली, अपनी जो सोच थी वो तब्दील कर ली। तो आपके साथ उठने बैठने वालों ने जब आपसे सवाल किया कि डॉक्टर इकबाल क्या हुआ, एक वक्त था कि तुम कहते थे हम एक कौम हैं, अब तुम मुसलमानों को अलग गर्दानते हो और काफिरों को और यहूदियों को अलग जो है वो एक कौम कहते हो। तो आपने उस वक्त कहा था, फरमाया अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। फरमाया ये कैसे मुमकिन है कि हमारा दीन अलग हो, हमारा खुदा अलग हो, हमारा रसूल अलग हो, हमारा नज़रिया अलग हो, हमारा कुरान अलग हो, उसके बावजूद हम तुम्हारे साथ कैसे रह सकते हैं। यानी कैसे मुमकिन है
कि नाम एक हो, यानी हम कहें कि हम हिंदुस्तानी कौम हैं लेकिन हमारे नज़रिए अलग अलग हों। फिर वहाँ से ये नारा लगा और फिर ये आज़ादियाँ चली, ये तहरीकें चली। बल्कि एक मकाम पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई में जब खिताब कर रहे थे एक तकरीब में, एक इज्तिमा में, तो एक सहाफ़ी ने खड़े होकर आपसे सवाल भी किया। कहा कि आप और डॉक्टर इकबाल ने और उलमाए किराम जितने भी हैं सब ये नारा लगाते हैं कि हम एक कौम नहीं हैं, जबकि आप जानते हैं कि हमारे बाप दादा और आपके बाप दादा एक ही हैं। अगर हम अपनी नस्लों को देखते हैं तो वो भी हमारी एक ही लड़ी चलती आ रही है, एक ही चैन चलती आ रही है। लेकिन अब आप लोगों ने आज़ादी का नारा क्यों लगाना शुरू कर दिया? तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कुछ देर खामोश रहे, अपनी गुफ्तगू को जारी रखा। फिर थोड़ी देर बाद किसी से कहा कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी पीना है। तो एक शख्स ने पानी का गिलास दिया, आपने आधा पिया और आधा रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसी सहाफ़ी को बुलाया जो यहूदी था, कहा कि आओ और ये पानी का गिलास जो बचा हुआ है पानी ये पी लो। तो उस शख्स ने कहा तुम मुस्लिम हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं एक मुसलमान का जूठा पीऊँ? मैं एक यहूदी हूँ, मैं तुम्हारा जूठा नहीं पी सकता। आपने फरमाया ठीक है बैठ जाओ। वो बैठ गया। आपने थोड़ी देर बाद एक तुर्की नस्ल जो तुर्की का था उसको बुलाया और कहा कि ये जो मैंने पानी पिया ये तुम पी लो। उस शख्स ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जूठा पानी पिया। आपने फरमाया मुझे ये बता, तू तो मेरी कौम का था, मेरे और आबाओ अजदाद, तेरे और आबाओ अजदाद सब एक ही थे, तू मेरा जूठा पानी नहीं पी सका। ये तो तुर्की का रहने वाला था, इसके बाप दादा में तो मेरा नस्ब भी नहीं मिलता, फिर उसने मेरा जूठा क्यों पिया? अब तुझे समझ आ जानी चाहिए कि हम दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर अपने मुल्क की आज़ादी क्यों लड़ रहे हैं। तू कहता हम एक कौम है, अगर हम एक कौम होते तो मेरा जूठा पी सकता था, लेकिन सुन वो मेरी कौम का भी नहीं, उसके आबाओ अजदाद में मेरा सिलसिला नसब नहीं, उसने मेरा जूठा सिर्फ इसलिए पिया कि मैं भी मुसलमान हूँ वो भी मुसलमान है। तो हम एक मुस्लिम कौम हो सकते हैं, अगर हम मुसलमान नहीं है तो इसका मतलब फिर हमारा नजरिया अलग है। फिर हम कुरान का जब मुताला करते हैं तो आखिरी सिपारा सूरतुल काफिरून के अंदर ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया, फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, फरमाया तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन। ये हो नहीं सकता कि तुम यूं कहो कि हम तुम्हारे दीन को मानते हैं और हम ये कहें कि हम तुम्हारे दीन को मानते हैं। नहीं, आज मुसलमान छोटा बच्चा क्यों ना हो, उससे ये कहा जाए कि बता तू मुसलमान है, तो वो कहता हाँ मैं मुसलमान हूँ। उससे कहा जाए तू यहूदियों को मानता है या उनके दीन को मानता है, तो आज मुसलमान का छोटा सा बच्चा भी ये कहेगा कि मैं उनके दीन को नहीं मानता। क्यों? इसलिए कि हमारा ये नजरिया नहीं है, हमारी ये सोच नहीं है। हमें जिंदगी गुजारने के उसूल, ढंग और ज़वाबित हर चीज़ अल्लाह ने हमें कुरान में अता फरमा दी। गोया हम यूँ कह सकते हैं कि ये इस्लाम और निज़ाम मुस्तफ़ा की खातिर नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद पर यह पाकिस्तान मारज वजूद में आया। अच्छा, अब एक और बात, लोग ये कहें कि नहीं जी ये लोगों के कहने की बातें हैं, ऐसा है नहीं कि नजरिया पाकिस्तान जो है पेश नहीं किया गया, बल्कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिस तरह मैंने अभी डॉक्टर इकबाल की आपको बात बताई कि डॉक्टर इकबाल का पहले तज्जिया कुछ और था, उन्होंने ही ये हिंदुस्तान के हवाले से ये लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये उनका ही लिखा हुआ था जो आज भी गूंजता है। लेकिन डॉक्टर इकबाल की जब अपनी सोच बदली तो उसके सोच बदलने के पीछे बैकग्राउंड पर कौन लोग थे जिन्होंने मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर इकबाल की सोच को बदला, तो उनके पीछे मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे और ऐसे कई अकाबिरीन जिनमें पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम, बल्कि इनसे इनके मुरीद ने एक ने सवाल कर लिया, फरमाया आप हजरत अल्लाह के बहुत बड़े नेक बंदे हैं, आपको अल्लाह ने मकाम इल्मी अता फरमाया, आलिम हैं, मुफ्ती हैं, शेखुल हदीस हैं, फिर आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना इमाम क्यों मानते हैं? और एक वकील है, वो दुनिया पढ़ा लिखा है, आप उसके पीछे क्यों चलते हैं? तो पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया सुनो, वो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के मुकदमे को लड़ने के लिए हमारा वकील है, इसलिए हम उसके पीछे चले, लेकिन जहाँ इमामत की बात आएगी वहाँ मुसल्ले पे मुझे ही तुम पाओगे, कायदे आज़म पीछे खड़ा होगा। तो ये बात हकीकत है, हर एक की अलग अलग फील्ड है। कोई यूँ कहे कि नहीं जी उलमा का कोई किरदार नहीं था, 10 लाख उलमाए किराम ने यहाँ पर भी रुतबा शहादत पाया और उनका खून भी पाकिस्तान की बुनियादों के अंदर मौजूद है।
उनको जेलें तक हुई। आप कालाबाग देख लें, उसके अंदर कई इस तरह के मामला हुए। अब्दुल सत्तार खान नियाजी उनको देख लें, पीर जमात अली शाह साहब को देख लें, या मुजद्दिद अल फैसानी रहमतुल्लाह तआला को देख लें, या कई और उलमाए किराम जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ पाकिस्तान की आज़ादी के लिए वक्फ कर दी थी। और आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला और आपके जो वालिद गिरामी थे, उन्होंने सब ने जो फतवाजात जारी किए थे, उस वक्त से लेकर आज तक अगर हम देखें तो उलमा अपना किरदार अदा करते चले आ रहे हैं। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग आज़ादी तो मना लेते हैं, अभी 2 दिन बाद, जैसे आज क्या तारीख है जी, 11 तारीख है, तो हम 14 को क्या मनाएंगे, 14 अगस्त मनाएंगे, हम आज़ादी मनाएंगे। आज़ादी है क्या, आज़ादी कहते हैं किसको, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज़ादी 2 तरह की होती है, पॉलिटिकल आज़ादी और शख्सी आज़ादी। मैं अगर आपसे सवाल करूं तो हम अपने सवाल में ही खुद का जवाब तलाश करते हैं, हमारी पॉलिटिकल आज़ादी है या नहीं है ना। हम उस वक्त हिंदुस्तान में एक अंग्रेज कौम के मातहत थे, इसलिए हम अपने कानून नहीं बना सकते थे। आज हम अपनी मुस्लिम कंट्री के अंदर हैं, हमारी पॉलिटिकल आज़ादी है, हमारे मुसलमान हुक्मरान हैं, मुसलमान पार्लियामेंट है, मुसलमान लीडर्स हैं, मुसलमान कानून बनाते हैं और मुस्लिम ही कौम के ऊपर ये लागू होते हैं। ऐसा है या नहीं है? लेकिन बताओ, आज़ादी का जो हकीकतन रंग था वो हमारे ऊपर है? नहीं है। मैं आज भी आपको दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान में नमाजें पढ़ी जाती हैं, नहीं पढ़ी जाती? मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में है या नहीं है? चलो हम हिंदुस्तान की बात नहीं करते, यूरोप के अंदर नमाजें नहीं होती जी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं होती, अमेरिका के अंदर नहीं होती, रूस के अंदर नहीं होती, इटली के अंदर हर मकाम पर होती है ना नमाजें। फिर आज़ादी क्यों ली हमने? क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी थी? जब नमाज भी हम वहाँ पढ़ रहे थे, जब कुरान भी हम वहाँ पढ़ रहे थे, फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी? ज़कात तो वहाँ पर भी देते थे, हज करने के लिए लोग तो, बल्कि किताबों की अगर तारीख के अंदर पढ़ें तो लोग हिंदुस्तान से जब गए 1857 के अंदर या 1997 के अंदर, उस वक्त 1947 से पहले मौलाना ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह तआला ने जो मदीना मुनव्वरा के अंदर होते थे, उस वक्त उन लोगों ने जाकर उनसे दुआएं करवाई थी। और मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला ने गुंबद खज़रा के साए में बैठकर दुआ की, फरमाया फिक्र न करो, अल्लाह पाकिस्तान को ज़रूर बनने का, और ये तारीख के अंदर ये कायम होकर रहेगा। तो उलमा ने तो दुआएं करवाई, फिर क्या वजह थी? उलमा दुआएं कर रहे हैं, उलमा अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। 30 लाख लोग शहीद हुए हैं। कितने? 30 लाख शहीदों का गोया के खून पाकिस्तान की बुनियादों के अंदर मौजूद है। हमें 30 लाख लोगों के नाम तो क्या 10 लोगों के नाम पे नहीं आते होंगे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मैं आप में से किसी से भी पूछ लूँ कि 10 लोगों के नाम बताओ, नहीं आते होंगे। हाँ, अगर तारीख के सियाह वर्कों के ऊपर किसी ने गलत अल्फाज लिख कर आपको दे दिया हो तो शायद आज स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर आपको पढ़ा दिया गया हो, क्योंकि आज कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े स्कूलों के अंदर जो निसाब चल रहा है वो भी कौन सा इस्लामी निसाब चल रहा है। खैर, ये टॉपिक नहीं है हमारा। लेकिन आज़ादी लेने की वजह क्या थी? नमाजें भी हम वहाँ पढ़ते थे, कुरान भी हम वहाँ पढ़ते थे, वजह क्या थी? फिर आज़ादी ली क्यों गई? हमारे काबिलीन को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आज़ादी ली? जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम उस वक्त एक ऐसी कौम थे कि ना हम अपनी हुकूमत बना सकते थे, ना हम अपने कानून लागू कर सकते थे, ना हम अपना निज़ाम लागू कर सकते थे। आज़ादी सिर्फ इसलिए ली गई थी कि नमाजें तो हम वहाँ पर भी पढ़ते हैं, वहाँ भी पढ़ेंगे। हम आज़ाद इसलिए हो रहे ताकि हम मुसलमानों के ऊपर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम कर सकें। क्या कायम कर सकें? निज़ाम हुकूमत होगी तो निज़ाम कायम होगा ना। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? हुकूमत होगी तो निज़ाम कायम। अब जब हुकूमत भी हमारी, निज़ाम भी हमारा, मुस्लिम लीडर भी हमारे, पार्लियामेंट भी हमारी, MNA और MPA भी हमारे, स्पीकर कौमी असम्बली भी हमारा, स्पीकर सूबाई असम्बली भी हमारा, सब कुछ हमारा, मगर निज़ाम मुस्तफ़ा कहाँ है जी? अगर कोई हमसे आकर यूं कहे, यानी किसी और कंट्री का बंदा वो आकर कहे वो मुसलमान है जी, मुसलमान हूँ, कहाँ का रहने वाला है? पाकिस्तान का जी, पाकिस्तान का रहने वाला। अच्छा ये बता, सुना तुम लोगों ने 1947 में आज़ादी ली थी? हाँ ली थी। किस मकसद के लिए ली थी? यार वो पता नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि साल में जब 14 अगस्त आनी है, मैंने मोटरसाइकिल का सलेंसर निकालना है, मैंने पूरी गली वालों को तंग करना है, बाजा लेना है, बाजा बजाना है, ढोल ढमक्के के उसके ऊपर मिरासी जो है वो ढोल बजाएंगे, मैंने उसके ऊपर रक्स करना है, लोग जो है वो नगमे चलाएंगे, गाने होंगे, म्यूजिक होंगे। मुझे इतना पता है कि मैंने 14 अगस्त को डांस करके, शोर शराबा करके, लोगों को तंग करके, रोड ब्लॉक करके अपनी आज़ादी मनानी है। मुझे तो इसके अलावा कुछ पता ही नहीं।
ऐसा है, प्लान्स बनते हैं, पूरे पूरे इवेंट्स इसके लिए तैयार होते हैं मिल्ली नगमे के नाम से। ये एक अलग हमारे लिए मुसीबत है। नाम होता है मिल्ली नगमा, लेकिन उसके अंदर होता क्या, सारा का सारा म्यूजिक। लोगों ने आज़ादियाँ दी। मैं एक आलिम साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने फरमाया कि एक शख्स की ये ज़ुबानी कही बात है कि एक जब कि अमृतसर से जब हमारे पाकिस्तानी मुसलमान जब वहाँ से हिजरत करके आ रहे थे, गोया यूँ कहूँ ना कि दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत, एक हिजरत मक्का पाक की तरफ से मदीना मुनव्वरा भी हुई थी, लेकिन वहाँ तादाद कम थी। लेकिन जो हिंदुस्तान से मुल्क पाकिस्तान के लिए हिजरत हुई है, शायद तारीख में इतनी बड़ी हिजरत कभी हुई हो, इतने लोग वहाँ से आए थे। लेकिन क्या सारे पहुँच गए थे? एक शख्स ने ये बात बयान की कि एक औरत, उसके पास एक दूध पीता बच्चा था। जब ये सिख ये मारने के लिए मुसलमानों को तलाश करते करते इनके पीछे पहुंचे ना, तो बहुत सारे मुसलमान थे जो अपनी जान बचाने के खौफ से एक कमान के खेत के अंदर छुप गए। गन्ने का जो खेत होता है उसके अंदर छुप गए, और ये सिख लोग तलवारें लेकर पीछे जो है वो दौड़ रहे थे। तो ये सारे छुप कर बैठे हुए थे। तो कमान और गन्ने का जो खेत होता है वो हीटअप करता है, गर्मी की वजह से बच्चा रोने लगा। अब जब बच्चा रोने लगा तो सबने उसको ताना दिया औरत को कि अपने बच्चे को चुप करा, क्योंकि अगर आवाज़ चली गई तो वो आ जाएंगे, हम सबको मार डालेंगे। अब जरा गौर से सुनना, उस औरत ने क्या किया। उस औरत ने अपने बच्चे के मुंह पर हाथ रख दिया और वो बच्चा वहीं इंतकाल कर गया ताकि हमारी जान बच सके और हम मुल्क पाकिस्तान में जा सकें। लोगों ने इस तरह कुर्बानियाँ दी हैं। इन्हीं सिखों ने हम पाकिस्तानों के जो औरतें उनके दूध पीते बच्चे लेकर कमानों में डालकर ऊपर से पटकते थे और वो चीरा चीरा हो जाते थे और उनके पेट फट जाते। इस तरह के जुल्म हुए। अमृतसर से इस तरह का आता हुआ कोई कुआं रास्ते में नहीं था जो पाकिस्तानी और मुसलमानों की लाशों से भरा हुआ ना हो। दरिया सतलज के बारे में एक शख्स ने बताया कि मैंने ये सोचकर दरिया सतलज के अंदर एक लकड़ी ली और उसके अंदर छलांग लगाई कि और लोग भी इसके अंदर हैं, मैं भी बहता बहता पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा वो बंदे तैर नहीं रहे थे, वो मरे हुए थे, उनकी लाशें वहां पर थी। तो इस तरह कुर्बानियां दी गई हैं, इस तरह अपनी लाशें जो है वो समंदरों के सुपुर्द, कुओं के सुपुर्द की गई, और आज हम आज़ादी मनाते हैं तो इस अंदाज में। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुनिएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत करके मक्का पाक से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो यहाँ के यहूदी जो थे ना, ये 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये रोज़ा क्यों रखते हैं? लोगों ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दिन अल्लाह ने बनी इसराइल को फिरौन से निजात दी थी, उनको आज़ादी मिली थी। उस आज़ादी मिलने के नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ये रोज़ा रखते हैं। पता है अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ये नहीं फरमाया कि ये गलत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये एक रखते हैं, हम 2 रोज़े रखेंगे। यानी वो 10 का रखते हैं तो हम 9-10 का रखेंगे या 10-11 का रख लेंगे, हम 2 रोज़। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात से मना नहीं किया। उन्होंने ये तालीम की कि जब अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिले तो उस पर क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। उस पर अल्लाह की तरफ से जो आज़ादी की नेमत मिली, जब शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा देगा। क्या ये पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ, क्या ये नेमत नहीं है? जी नेमत है। एक ज़माना था कि जब हम आज़ादी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे, आज हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन क्या इस नेमत का के अंदर खुशी का इजहार करने का यही तरीका है कि हम अल्लाह की नाफरमानियाँ करें? जिस रब ने हमें ये आज़ादी अता फरमाई, जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें ये आज़ादी मिली, हम उनकी नाफरमानियाँ करेंगे, हमें ये खुशी कहलाएगी? ज़रा गौर करें, बल्कि ज़रा नहीं पूरा सोचें इसके ऊपर, हम आज़ादी किस अंदाज में मना रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप निकलो और पूरे मुल्क को हाईजैक कर लो, बोलो ये आज़ादी इस अंदाज में मनाने का नहीं, लेकिन अपने हद तक तो कर सकते हैं ना। हम ही अपने बच्चों को, मैं आपको मसला बता देता हूँ, बाजा बजाना, आपको लगता है कि नहीं ये मौलवियों की बातें मिंबरों पर बैठकर ये करते थे, ऐसा है नहीं, ये तो खुशी की बात है यार। जहाँ भी खुशी गमी की बात आती है मौलवी बीच में कूद पड़ते हैं, अपने मसले लेके आ जाते हैं। मेरे घर की शरीयत तो है नहीं, जिस शरीयत की पाबंद हम आपको बनाना चाहते हैं, क्या उस शरीयत की पाबंदी हमारे ऊपर लाजिम नहीं है? जी है या नहीं है? तो जिस शरीयत की पाबंदी के लिए हम आपको जोर देते हैं ना, अल्लाह के फजल व करम से उसी शरीयत पर हम भी पाबंद रहते हैं। अब सुनिएगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा नागवार और नापसंदीदा गुजरती हैं। कौन सी? फरमाया, एक ये कि जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम वावेला करना, चीखना, चिल्लाना, मारना, पीटना जो करते हो, ये अल्लाह को नापसंद है।
ये क्या है? अल्लाह को नापसंद। दूसरी चीज फरमाया, जब तुम्हें कोई खुशी मिलती है, जब तुम्हें कोई नेमत मिलती है, तो तुम ये जो बाजे बजाकर, ढोल डमक्के करके, म्यूजिक चलाकर खुशियां मनाते हो, अल्लाह को ये भी नापसंद है। अब मुझे बताओ, हम कौन सा काम करते हैं? ऐसा काम हम क्यों करें जिससे हमारा रब नाराज हो जाए? ऐसा काम हम क्यों करें? क्या हमें अल्लाह तबारक व तआला का खौफ नहीं है? क्या हमें अल्लाह से डर नहीं लगता? अच्छा चलो एक बात और बताता हूँ। कई बुजुर्गों से आपका भी वास्ता पड़ा होगा, तो आज भी कई लोग इस तरह के मिल जाते हैं जो 100 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। उनकी सब, बल्कि मैंने एक सहाफ़ी का कॉलम पढ़ा है, उसने ये लिखा कि इस्लामाबाद के अंदर एक शख्स था। मैं जब इस्लामाबाद के अंदर किसी तकरीर में गया तो किसी ने आकर मुझे कहा कि फ़लाँ बाबा तुमसे मिलना चाहता है। तो वो सहाफ़ी कहते हैं मैं मिलने के लिए चला गया। तो वो सहाफ़ी कहते हैं कि उस बाबा ने ना, मेरा एक मफरल था जो मैंने पहना, तो यहाँ से पकड़ के मुझे कहा, और सहाफ़ी तुम टीवियों पर बैठकर टॉक शो करते हो और उसके अंदर कहते हो कि पाकिस्तान यूँ है, पाकिस्तान यूँ है, पाकिस्तान यूँ है, इस तरह की बातें करते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि पाकिस्तान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की तरह है। अगर इसकी कदर नहीं करोगे तो तुम्हें भी नुकसान होगा जिस तरह उस कौम को नुकसान हुआ था। यानी इतनी बड़ी नेमत है ये, और हमने इसकी कदर ही नहीं की। एक और बात मैं चोट करने के लिए अर्ज़ करूं, आप में से बहुत सौ के वालिदैन इस दुनिया से चले गए होंगे। मेरे वालिद का भी इंतकाल हो गया, वालदा का भी इंतकाल हो गया। मुझे बताओ, जिस दिन मेरी वालदा की बरसी हो या जिस दिन मेरे वालिद की बरसी हो, मैं अपने घर में शादी रखूँगा? ढोल बजाना तो दूर की बात है, म्यूज़िक चलाना दूर की बात है जी, बाजे बजाना बहुत दूर की, शादी की तकरीब नहीं रखूँगा। क्यों? आज मेरे वालिद की बरसी है। ऐसा है यार, 30 लाख लोगों की बरसी के दिन हम म्यूजिक चलाते हैं। 20 लाख लोगों जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियादों में अपना खून डाला है, जिस दिन उनके लिए फातिहा करनी होती है, जिस दिन हमने उनके लिए इसाले सवाब करना होता है, गोया हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए, उस दिन हम क्या करते हैं कि उनकी कुर्बानियों पर पानी फेर देते हैं। बाइकों के सलेंसर निकाल के हम घूमते हैं, और ऐसा घूमते हैं कि बस आज, और ये जो निकलते हैं उस दिन कितनी लाशें घर में आती हैं, और वो बूढ़े माँ बाप जिनके सहारे पे वो चल रहे होते हैं, उनकी लाशों को देख कर कहते हैं काश हम आज़ादी ना हुए होते। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा ना करो यार, आज़ादी को आज़ादी की हद तक रहने दो, आज़ादी मनाओ। देखो हम इस बात में कहीं नहीं कहते, ये कहाँ लिखा हो कि आप तरक्की ना करो, करो, चांद पर चले जाओ। डॉक्टर इकबाल ने एक शेर लिखा, मैं उसकी आपको एक तशरीह बता देता हूँ। सनोबर एक दरख्त है जो कश्मीर के कई इलाकों के अंदर उगता है और बड़ा लंबा जाता है सीधा। उसकी एक अक्कासी करते हुए ना डॉक्टर इकबाल ने लिखा, डॉक्टर इकबाल ने कहा है कि जिस तरह उस दरख्त को आज़ादी मिली है ना कि ऊपर जितना जाना चाहे चला जाए, लेकिन उसके जाने और उसकी आज़ादी के लिए एक चीज़ लाजमी है, क्या? कि उसके पाँव ज़मीन के अंदर धंसे रहें। क्या करें? क्योंकि अगर ज़मीन से उखड़ेगा ऊपर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? हमारी भी कुछ हदें हैं, हमारे भी कुछ कानून और उसूल बने। अपनी हद से बाहर जाओगे तो भाई कौन सी तरक्की हासिल करोगे? अपनी हुदूद से निकलोगे तो तुम्हें कौन सी आज़ादी? अपनी हद के अंदर रहकर आप लाखों करोड़ों कुरान पढ़ डालो आप आज़ादी के दिन के जी हम अल्लाह का शुक्र अदा कर, कौन मना कर रहा है? मुझे अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले साल, अगला अभी तो आने वाली है ना सर, पिछले साल आप में से कितने लोग ऐसे हैं, अल्लाह करे कि ऐसा हो, कितने ऐसे हैं जिन्होंने 14 अगस्त वाले दिन 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा किया था? क्यों भाई? और भाई जब अभी भी मुस्लिम कंट्री में तो हम रह रहे हैं ना, हिंदुस्तान के अंदर, क्या आज भी जुल्म नहीं हो रहा है जी? अगर हम जमहूरियत की भी बात करें ना, तो मेरे ख्याल में इस वक्त हिंदुस्तान की जमहूरियत हमसे ज़्यादा पावरफुल है। अब सियासत अपना टॉपिक नहीं है इसलिए हम इस पर बात नहीं करते, लेकिन आज़ादी की जो असल हकीकत है उसको पहचानो यार। असल हकीकत अल्लाह के निज़ाम को कायम करना था, अल्लाह की फर्माबरदारी करनी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करनी थी। अगर उस दरख्त की तरह आज़ादी और उड़ान चाहते हो ना, तरक्की चाहते हो ना, तो अपनी जड़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के फरामीन के अंदर, उनकी हुदूद के अंदर कायम और दायम रखो। फिर जितनी मर्जी तरक्की करनी है करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। किसी मिंबर पर बैठकर कोई मौलवी भी आपसे ये बात नहीं करेगा कि आज़ादी ना करो, लेकिन जहां हुदूद को तोड़ने की बात होगी, जहां अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को तोड़ने की बात होगी, फिर हर कोई कहेगा ये आप अल्लाह के हुदूद को तोड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस साल जो हमने आज़ादी मनानी है, बाजे नहीं मनाने, बिल्कुल नहीं बजा